मच्छरदानी थी। नंदी नाम के एक गांव में सपना और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थीं। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी। सपना पिंकी से बड़ी थी। वो भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होठों की वजह से पिंकी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी सपना के ऐसे होठों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर में पिंकी सपना का मजाक उड़ा रही थी। सपना, तेरे होठ क्यों काले हैं पता है? क्योंकि मम्मी पापा ना तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसीलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सपना पिंकी की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहां पर उनकी मम्मी आती हैं। मम्मी, मेरे होठ काले हैं इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते? बेटी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? किसी भी माँ के लिए उनका बच्चा खराब नहीं होता। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूँ तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। ये कहकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। पिंकी फिर सपना का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वो कॉलेज जा रही थी तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बातें कर रहे थे। उन लोगों ने जब सपना को देखा, अरे ये तेरी वो काले होठ वाली बहन है ना? अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके होठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गई थी और इसके होठ जल के काले हो गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको तो लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। वो सब लोग सपना को लेकर हंसी मजाक करने लगे। सपना ये सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहां से चली गई। कुछ सालों बाद सपना और पिंकी बड़ी हो गईं और उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, सपना बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसीलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। लेकिन माँ, इसके ऐसे होठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। पिंकी, ऐसा नहीं कहते। सपना बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारी लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारे होठों के बारे में पता न चले। लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही सपना बाहर आई उसको देखकर लड़के की माँ बोली, अरे छी, इसके होठ तो बिल्कुल काले हैं। नहीं, इसने ना कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होठ बिल्कुल लाल हैं। नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रही हैं, मेरे होठ बचपन से ही ऐसे हैं। ये सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहां से चले गए। ये देखकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई और सपना से बोली, जब तक तू इस घर में है मेरी कभी शादी नहीं होगी। या तो तू इस घर से निकल जा या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर सपना बहुत दुखी होकर घर से बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच गई। जब वो उस जंगल के पास से जा रही थी तब उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी। उनकी हालत बहुत खराब थी और वो कुएं के पास पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पानी मांगा, लेकिन किसी ने मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए नहीं दिया। लेकिन आप इस कुएं के सामने क्या कर रही हैं? मैं बहुत देर से इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं, आप इधर आइए, मैं पानी निकाल रही हूँ। ये कहकर सपना उस कुएं से पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उनकी हालत ठीक हो जाती है तो वो सपना से कहती हैं, बेटी, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की।
तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम दूसरों के दर्द को समझती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर वो दादी अपना हाथ आगे करती हैं और उस जगह पर लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। सपना ये देख चौंक जाती है। तब वो दादी उससे कहती है, बेटी, अब कोई एक लिपस्टिक उठाकर तुम अपने होठों पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद सपना जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सपना वहां से अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वो घर जाती है, उसके लाल होठ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तूने क्या किया? तेरे होठ कैसे इतने सुंदर हो गए? सपना ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन पिंकी सपना को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे होठ भी इसके जैसे सुंदर नहीं हुए तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूं। अब मेरे लिए जादुई लिपस्टिक की बारिश करवा दो। अभी बारिश की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम आओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिपस्टिक रखा है। तुम ये लो। पिंकी उनसे लिपस्टिक लेकर अपने होठों में लगा लेती है और उसके होठ कोयला जैसे काले हो जाते हैं। ये देखकर वो औरत हंसने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमको अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है और दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मजा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तब कैसा लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हारे होंठ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत एक जिन्न के रूप में आती है और बताती है कि वो एक जादुई जिन्न है, और ऐसा कहते ही वो पास में बने तालाब में चला जाता है। पिंकी घर आकर सपना से माफी मांगती है। अब साक्षी वो टोकरी लेकर घर आ जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वो बच्चे को उस टोकरी में रखती है, वो इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो टोकरी के बाहर आता है, वो फिर से वैसा ही हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालकर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वो भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है।